आप सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है गेट अपडेट विद जय के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका भाई जयदीप डामोर आ चुका हूं एक नए अपडेट के साथ। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, एमपीटीईटी वर्ग 2 डॉक्यूमेंट अपलोड की तिथि आगे बढ़ चुकी है और डीपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या-क्या अपडेट हुआ है सूचना में, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसी के साथ मेरी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट डीपीआई पे अपलोड हो चुकी है और वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या जानकारी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा साथी लास्ट तक। और जो भी साथी हमसे नए जुड़े हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और वीडियो को लाइक कर देवे और आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देवे, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे कि ये अपने सामने ओपन है एमपीटीआरसी, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग। ठीक है, ओपन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। डन। हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, डीपीआई ओके, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक किया, डन। यहाँ पे क्लिक किया हमने, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। डन। तो ये जो नई सूचना है वो यहाँ पे अपलोड है। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, ये यहाँ पे। ठीक है, ये नई सूचना अपलोड की गई है डीपीआई द्वारा। तो जैसे आपको दिख रहा होगा सामने, माध्यमिक शिक्षक चयन गायन वादन खेल एवं प्राथमिक शिक्षक नृत्य संगीत गायन वादन खेल के अभ्यर्थियों के लिए सूचना। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कतिपय विद्यार्थियों द्वारा यह जानकारी चाही जा रही है कि उनके डिप्लोमा डिग्री की अंक सूची में पृथक से विषय अंकित नहीं है। ठीक है, तथा 3 विषयों की प्रविष्टि अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि संगीत गायन वादन के जो हमारे पास अभ्यर्थी है, उनके पास जो डिग्री है उसमें विषय अंकित नहीं होने के कारण और डीपीआई में जो हमें ये अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, वहां पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें विषय के। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें ये सूचना प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें पहला पॉइंट बताया है, यदि उनकी अंक सूची में प्रश्न पत्र के नाम अंकित है तो विषय के स्थान पर पेपर के नाम अंकित करें। अनुसूची में प्रश्न पत्र के जो नाम है ना, वो विषय के स्थान पर आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया है कि पेपर के नाम न होने पे अगर, ठीक है, आपके प्रश्न पत्र मार्कशीट है उसमें प्रश्न पत्र का नाम अगर नहीं है तो ठीक है, तो जो आपने, ठीक है, जिस विषय से आपने डिप्लोमा किया है उसी विषय को आप 3 बार वहां पे मेंशन कर दीजिए, 3 बार उसको लिख दीजिए। ठीक है, डन। ये 2 सुझाव हमको डीपीआई द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, जानकारी। ठीक है, जैसे उदाहरण इन्होंने बताया हमको, जैसे कि आपकी अंक सूची में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का लेख है तथा कथक में डिप्लोमा प्राप्त किया है तो तीनों में कथक अंकित कर दीजिए। ठीक है, ये उदाहरण भी हमें क्लियरली बताया है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड आवश्यक सूचना है वो एनसीसी कैडेट के लिए। ठीक है, जैसे बोनस अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ओके। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं वे एनसीसी एक्स सर्विसमैन के दस्तावेज एज लिमिट रिलैक्सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट एज पर रूल बुक पॉइंट 6.7 में अपलोड करें। ठीक है, तो जैसे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप के समय एनसीसी पे टिक किया था, एक्स सर्विसमैन के जो दस्तावेज है बोनस अंक के लिए उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट के लिए टिक किया था, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनको भी जिनको बोनस अंक दिए गए हैं। तो उन कैंडिडेट ने अगर फॉर्म फिलअप के समय अगर एनसीसी एक्स सर्विसमैन ऐसे में अगर आपने टिक किया था तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट को भी आप अपलोड करना, जैसे कि एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये अपलोड करना है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी आवश्यक सूचना है वो है ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन के समय अतिथि में टिक किया गया था किंतु उनका चयन गैर अतिथि शिक्षक में हुआ है, वे अतिथि शिक्षक के दस्तावेज के स्थान पर अपनी गैर अतिथि शिक्षक का चयन आवेदन अपलोड करें। ओके, डन। तो इसमें ऐसा बताया है हमको कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने, ठीक है, आवेदन, जब अपन ने आवेदन किया था उस समय आपने अतिथि शिक्षक में टिक किया था। ठीक है, आपने कोई त्रुटि नहीं की थी, आपने अतिथि शिक्षक में टिक किया था, लेकिन आपका चयन गैर अतिथि शिक्षक के रूप में हुआ है। ठीक है, गैर अतिथि शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अतिथि शिक्षक के आपके जो दस्तावेज है, ठीक है, ठीक है, अतिथि शिक्षक के दस्तावेज के स्थान पर आपको
गैर अतिथि शिक्षक में चयन हुआ है उसका आवेदन आपको अपलोड करना है। ठीक है, डन। ये चीज क्लियर है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी आवश्यक सूचना है वो है वर्तमान में चयन सूची के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। अभी ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। वर्तमान में जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड के प्रोसेस चल रही है, ये जो नियुक्ति की गई है, ठीक है, अभ्यर्थियों जो चयन सूची में अभ्यर्थी आए हैं उनकी नियुक्ति की कार्रवाई अभी चल रही है। ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट है उसकी कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है। और अगर इस प्रोसेस में अगर पद खाली रहते हैं तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद अलग से कार्रवाई की जाएगी, पृथक से सूचित किया जाएगा, अलग से सूचित किया जाएगा वेटिंग लिस्ट की कार्रवाई के लिए। ओके, डन। उसके बाद हमारे पास जो आवश्यक सूचना है वो ये है स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त चयन सूची उपरोक्त के अनुसार अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थी को चयन से संबंधित कोई भी समस्या, ठीक है, अगर कोई भी बाकी समस्या हो आपको चयन से संबंधित, ठीक है, तो आप ईएसबी से संपर्क करें, ये सूचना यहाँ पे बताई गई। ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद जो फॉर्म फिल जो सॉरी डॉक्यूमेंट अपलोड की हमारे पास तिथि थी वो थी 20 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025, लेकिन इसको अभी बढ़ा दिया गया है, 2 दिन बढ़ाया है। अब 20 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक कर दी गई है। डन। उसके बाद जो हमारी थर्ड चीज है जिस पर हमें बात करना था वो है मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट जो ईएसबी द्वारा जारी की गई थी, ठीक है, उसको अब ऑफिशियल वेबसाइट डीपीआई पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो वो मेरिट लिस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी साथी मेरिट लिस्ट चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उस पर ये मेरिट लिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, डन। जिसे हम यहाँ से सर्च करते हैं तो ये पूरी मेरिट लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। डन। ये पूरी मेरिट लिस्ट हमारे पास ओपन हो जाती है वर्ग 2। ठीक है, वर्ग 2 मेरिट लिस्ट पूरी ये हमारे पास ओपन है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, सरनेम, फादर नेम, पोस्ट नेम, ठीक है, हिंदी गेस्ट फैकल्टी से ये डन। कुछ इस प्रकार से हमें ये शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डन। तो मेरे प्यारे साथी जैसे हिंदी गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट फर्स्ट से भर्ती हुई है, ठीक है, मेरिट बनी है, वो सभी इसमें बताया हुआ है। ये पूरी मेरिट लिस्ट है। ठीक है, और जिन कैंडिडेट का इस मेरिट लिस्ट में नाम है वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं, 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो आप अब आराम से डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी, आराम से नहीं जल्दी से जल्दी अपलोड कर देवें ताकि आपको आगे कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारी इसी जानकारी से संबंधित था। तो आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।